इलेक्शन कमीशन के इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक को सामने रखते हुए अगर माजी के साथ आप इसका कंपैरिजन करें, कोई डिफरेंस आपको नजर आता है कि उन्होंने मौजूदा हालात को मद्देनजर रखते हुए कोई चेंजेस किए हुए ज़ाब्ता अखलाक में? देखिए सलमा, अब का जो इलेक्शन है वो बहुत महंगा हो चुका है। जिसके पास करोड़ों रुपए हैं वही इलेक्शन एमएनए और एमपीए का लड़ सकता है, कोई शक नहीं इसमें। आपको पता है। और क्योंकि इलेक्शन है ही अब बड़े लोगों के लिए, जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जो जागीरदार हैं, जो सरमायादार हैं, जो माफियाज हैं, ये इलेक्शन अब वो लोग लड़ते हैं। यही वजह है कि आपकी पॉलिटिकल पार्टीज में जमहूरियत भी नहीं है। वहां पर शख्सी मजबूत है, जो शख्स है फाइनेंशियली मजबूत, उसी को आगे लेकर आया जाता है। आप देखें सेनेट में भी ऐसा है अनफॉर्चुनेटली, और कौमी असम्बली और पंजाब असम्बली और बाकी जो असम्बली है उसमें भी ऐसा है। अब आपने बात की, देखिए हर दौर में पैसा खर्च होता है इंतखाबात पर। अब ज्यादा इसलिए होने लग गया है क्योंकि अब पैसे की अहमियत बहुत ज्यादा बढ़ गई है। आपके माशी हालात की वजह से भी आपने अब लोगों को पैसे की वजह से वोटर को शायद आपने अट्रैक्ट करना है। ये भी एक एलिमेंट मौजूद है आपके इंतखाबी मुहिम में भी। लेकिन उन पैसों से तो वैसे हल्के के काम नहीं होते, वो तो सरकारी खजाने से होते हैं ना। नहीं, हल्के के काम, अच्छा दो चीजें ना, एक इंतखाबी मुहिम की बात कर रही हैं आप उम्मीदवारों के हवाले से, और एक आप हल्के के कामों की बात करें। हल्के के कामों के हवाले से याद है आपको, हम अक्सर जिक्र करते हैं, डॉक्टर साहब इस पे बड़ा शोर मचाया करते हैं कि अरबों रुपए जो इनको एमएनएस को दिए गए, तो वो जो पैसे होते हैं जी, वो पैसे जो होते हैं वो आपके हल्के पे खर्च होते हैं। लेकिन उसको खर्च करने के हवाले से फिर डिबेट किसी और तरफ चल जाएगी। आपको पता है पहले 15% आपका निकल गया, फिर आपने ठेकेदार को देना है, वो लगता जो है वो मेरा ख्याल है कि 60% में शायद हल्के में खर्च होता होगा। ये देखना, वो भी पैसे का ज़िया है। तो इसलिए हम कहते हैं कि बल्दियाती निज़ाम को मजबूत कर दिया जाए तो शायद फिर वो काम जो एमएनए एमपीए करता है शायद आपके हल्के में होने शुरू हो जाए। आपने बात की थी, देखिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो कोड ऑफ कंडक्ट होता है हमेशा वो वायलेट किया जाता है। वो आपने माजी में भी देखा, इस दफा भी देखेंगे। हाँ, अलबत्ता जो सेंसिटिव जो पोलिंग स्टेशन है उन पर आपकी सिक्योरिटी और जो सिक्योरिटी फोर्सेज को जो एहलकार होंगे उनको कहाँ तक रखा गया, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। वरना आपने देखा माजी में ये भी इल्जामात लगते हैं कि आपके जो सिक्योरिटी फोर्सेज के लोग वहां पर तैनात होते हैं, आरओ जो होते हैं, वो भी शायद धांधली में इन्वॉल्व होते हैं। तो इन चीजों को एड्रेस करने की जरूरत है ताकि आपके इंतखाबात पर जो पहले से उंगलियां उठाई जा रही हैं वो शायद कम हो। क्योंकि मुझे लगता यह है कि आपके इंतखाबात के बाद भी जो लोग हारते हैं हमेशा की तरह वो इल्जाम लगाते हैं। अनवर साहब वो कहते हैं कि हम 17 वजारतें खत्म करेंगे, जो 300 अरब रुपए आएंगे उससे हम अवामी फलाह के लिए काम करें, हम नौकरियां देंगे। आप 50 लाख नौकरियां देने की बात करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ आप वो जो 17 वजारतें खत्म करेंगे वहां कितने लोगों को आप बेरोजगार करेंगे? फिर लोगों के जो घरों का मंसूबा था, आपने सैलाब मुतासरीन को घर नहीं दिए, लेकिन आप कहते हैं कि मैं 50 लाख घर बनाऊंगा। कैसे मुमकिन है ऑन ग्राउंड? देखिए सलमा, ये इलेक्शन मुहिम है और जो आपका सियासी मंशूर है ये सिर्फ आवाम को बहलाने के लिए है। क्योंकि जो भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो अपने मंशूर पर उस तरह अमल नहीं करती जिस तरह वो दावे करती हैं इलेक्शन से पहले। अब आप देखिए कि जो पाकिस्तान के हालात है माशी तौर पर, उसमें ये फिजिबल नज़र ही नहीं आता। आप अपने मुल्क को एक अच्छे तरीके से चला ले, माशी तौर पर उन्हें टेक ऑफ कर लीजिए, ये काफ़ी होगा। आवाम को आप रिलीफ दीजिए खाने पीने की अशिया में, पेट्रोल प्राइसेस में, और जो उनकी बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ें हैं उन पर। ये नहीं, ये सिर्फ झूठ की बुनियाद पर बातें की जाती हैं कि हम आपको घर देंगे, हम आपको इतनी नौकरियां देंगे। ये वैसे 5 रुपए की रोटी 8 रुपए का नान है तो चलेगा? मुश्किल है। आप देखना गैस कितनी महंगी हो गई है, फिर आटा कितना महंगा है। मुझे बताएं कि कैसे मुमकिन है, क्या आप देंगे? अगर आप सब्सिडी देंगे तो फिर IMF का प्रोग्राम आपका कहां जाएगा? ऐसा मुमकिन दिखाई देता नहीं है। क्योंकि मैंने आपको कहा ना कि इलेक्शन से पहले इस तरह सियासी जमातें अपने मंशूर पेश करती हैं कि जैसे वो इलेक्शन के बाद मुल्क में दूध और शहद की नहरें बहा देंगी। ऐसा होता नहीं, क्योंकि हमने 75 हम देखते चले आ रहे हैं। इस मुल्क में कभी ऐसा नहीं हुआ कि अवाम की उमंगों के मुताबिक जो है वो फैसले किए जाएं। फैसले बदलते हैं हालात को देखकर, फिर जिनके सहारे आप आते हैं उनकी वजह से हालात बदलते हैं, फैसले तब्दील किए जाते हैं। फिर आपकी सियासी जमातों के अंदर उस तरह जमहूरियत नहीं है जिस तरह जमहूरियत होनी चाहिए। तो बहुत सारे ऐसे हालात हैं जिनकी बुनियाद पर ये सारी चीजें मैं कह रहा हूँ। और जो मंशूर की बात है, ठीक है, आप इलेक्शन से पहले आवाम को बेवकूफ बनाइए जिस तरह आप पहले बनाते चले आ रहे हैं। आवाम बेवकूफ बन भी जाएगी वैसे अनवर साहब, इस बारे में क्यों नहीं बनती? मुझे बताएं ना, आप बताइए। फिर हमारे यहाँ भी तो क्या आवाम इस बेस पे वोट देगी कि क्या ऑफर करें, इस बेस पे वोट देगी कि हमारा रिश्तेदार क्या कह रहा है, हमें क्या सूट करता है? देखिए हमारे यहाँ जो इलेक्शन है उसकी साइंस बड़ी अलग है। इलेक्शन से पहले क्या होता है, आप देखिए कि बरादरी बेस पर भी वोट दिया जाता है। फिर जो कैंडिडेट होता है उसे देखा जाता है कि उसने आपके साथ ताल्लुक कैसा रखा अपने हल्के में, फिर आपके काम कितने करवाए। फिर आप ये भी देखिए कि यहाँ हमारे यहाँ जो थाना कल्चर है, जो कचहरी की सियासत है, वो बड़ी पॉपुलर है। ऐसे लोगों को मुंतखब किया जाता है कि जिनको लोगों को ये यकीन होता है कि हमारे छोटे छोटे काम भी करवाएंगे। बहुत पीछे चला जाता है।